मोहम्मद अमीन साहब के पास रुख करता हूं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। मोहम्मद अमीन साहब, क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये वाकई में पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं जिस तरीके का आरोप टीएमसी लगा रही है? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके कहा जा सकता है जो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिला, मुस्कुराते हुए जिस तरीके से वो संबोधन दे रहे हैं, काली माता का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से वो वहां पर दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या वाकई में टीएमसी का यह आरोप कि संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने हित साधने के लिए काम पर लगा रखा है, यह आरोप सही है या हो सकता है कहीं से? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, आज़ादी के बाद से 51-52 से आप देखिए आज तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता रहा है। लेकिन अभी कुछ वर्षों में ऐसा दिखाया गया, प्रोजेक्ट किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है रूलिंग पार्टी से रिलेटेड है, यानी उसके पक्षपात करता है, उनके उसके कंट्रोल में काम करता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं जो दर्शाया जाता है। और इसी की वजह से ये SIR प्रक्रिया जो शुरू की गई वो अपोजिशन की मांग थी। आपने देखा दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि हम उसमें और भी सुधार करें। वो थी एक हमारी वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट को 2004 और 2002 के बाद से बहुत दिनों के बाद अब उसको प्यूरीफाई किया गया। तो क्या ये बताना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो डेथ हो गई या माइग्रेट कर गए या जिनके 2-2 बार नाम हैं, क्या उनको न हटा जाए? इसके अलावा क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दौरा भी किया था, मैंने आसनसोल का और उधर गया हुआ था चितरंजन, तब मैं हावड़ा में देखा था, वहाँ कलकत्ता के अंदर कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था उसके नीचे वहाँ पे हमारे BLOs बैठे हुए थे। सारे स्टेट के ऑफिसर्स हैं। इलेक्शन कमीशन कभी भी कोई अपना स्टाफ नहीं लाता, सब उसी स्टेट का होता है। और अब जब इलेक्शन होता है तब हमारे ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं, IAS IPS और IRS, लेकिन सारे BLOs उन्हीं के थे। कहाँ से बेईमानी कर ली? वहाँ पे सारे अधिकारी उन्हीं के थे। AERO भी वही होता है, तहसीलदार, और वहाँ भी जो टीचर से जो भी लगा हुआ था उसमें सब हमारे डिपोटेशन पे तो थे, हमारा कानून मान रहे थे, लेकिन थे वहीं के सब लोकल थे और BLO भी लोकल होता है। तो कहाँ से काट दिए इनके भाई, हमारे समझ में नहीं आया। इसे याद होगा एक बार इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो ममता जी ने एक हमारे ऊपर ब्लेम लगाया था। सुनिए शर्मा जी, एक ब्लेम लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि हर स्टेट में, यानी केरला में, तमिलनाडु में और जो पांडिचेरी में, हर जगह पुदुचेरी में 1 दिन में कराया गया और हमारे यहाँ 7 दिन में कराया गया, 7 राउंड में। रीजन क्या है आप देख लीजिए, अपना भौगोलिक स्थिति देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर है आपके पास, आप भूटान है, बंगाल है, आप देखिए वहाँ से बॉर्डर मिल रहा है आपका, तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहले तो कभी नहीं बुलाया जाता था आपका BLOs के साथ में कोई आदमी। अब की बार हर BLO के साथ में हर पार्टी को अधिकार दिया गया कि अपने 2 BLO लगाइए और देखिए, कोई बात है तो कंप्लेन करिए। आपको बहुत ज़्यादा था तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन जब संवैधानिक प्रक्रिया है इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकता। हाँ, उसके बाद आपको चैलेंज करता है, जो भी करिए उसको करिए, लेकिन इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगाना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, फिर उसी के चुनाव के बाद ये ममता जी भी बैठी हैं, जब ये हारी थी बाई इलेक्शन, मेन इलेक्शन, उसके बाद चिल्लाती रही कि साहब होम मिनिस्टर हैं, शाह साहब के अंडर और मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है, और जब बाई इलेक्शन जीती हैं वो और फिर चीफ मिनिस्टर बनी है बाई इलेक्शन का, उसके बाद से मैंने नहीं सुना था। अभी मैं सुन रहा हूँ पिछले 1 साल से फिर ये शुरू हो गई कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, चोर है। संजय जी का काउंटर अमीन जी ले लेता हूं। संजय जी छोटा रखिएगा। अमीन जी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके पहले जब भी SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग के माध्यम से हुई है उसमें कितना समय लेके किया गया और ये कितने कम समय में हो रही है। देखिए, ये हमारा काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है, किसी पार्टी का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। कैसे करना है इलेक्शन कमीशन करेगा, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप लोगों की यू आर स्टेक होल्डर ओनली, यू कैन ऑब्जेक्ट, यू कैन करेक्ट इट, बट यू कैन नॉट चैलेंज इट। हाउ द इलेक्शन कमीशन कैन डू देयर जॉब? दिस इज आवर जॉब। आपको इलेक्शन लड़ना, आप इलेक्शन लड़िए, हम नहीं कहते कि आप इलेक्शन कैसे लड़िए, हम आपको नहीं कहते इलेक्शन लड़ने के लिए, हम आपका चुनाव कराते हैं। चुनाव कैसे करना है ये हमारा काम है इलेक्शन कमीशन का, आप कुछ नहीं होते। आप सुनिए, बहुत चैलेंज करते होंगे राष्ट्रपति और हमारे इलेक्शन कमीशन को गो जाओ, आप जाइए तो आपकी इलेक्शन बता देगा आपको क्या होगा। आप काम करेंगे तो जनता चुनेगी, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है इलेक्शन कराना, कब हो कैसे हो ये हमारे काम है, उसमें आप कुछ मत करिए अमेंडमेंट, आप इलेक्शन लड़िए।
ये ईमानदारी के साथ। नहीं खुलेगा। ठीक है। आप बताइए, आप इसके ईमानदारी पहले के साथ जितने इलेक्शन लड़िए। ठीक ये है। काम इलेक्शन देखा- कमीशन का है, बता कैसे दिया। करना है, क्या करना है। हुए थे, उसमें हमको कितने इलेक्शन मत लोगों की दीजिए। डेथ हुई थी, ठीक है। और हमारी इस बार कितने स्पेशलाइजेशन लोगों की है। डेथ हुई है, ठीक ये है। आंकड़ा कौन भी लाएगा? ये इलेक्शन देखना कमीशन क्या की चुनाव आयोग का एक्सपर्टाइज काम नहीं है। है। इलेक्शन कमीशन ये देखना कैसे क्या काम करेगा, ये हमारा आप काम नहीं है। बताएंगे। ये देखना क्या ये संविधान बताता है, संविधान के अंदर चुनाव होता है। नहीं है, ये चुनाव कोई आयोग पार्टी ये नहीं जानता ही है, नहीं आपके कहने से कितने दब लोगों जाएगा। की डेथ हो गई है, संवैधानिक उनको प्रक्रिया रिकॉग्नाइज नहीं है। करे। आप इलेक्शन ठीक में है। भाग ले ना ले, खराब हो गए। आप और काम आप ये ज्ञान इलेक्शन दे रहे कमीशन के आए ना आए, देश को हमारा चुनाव इलेक्शन आयोग कमीशन ने- का काम चलिए। होगा, इसीलिए हम इल्जाम संविधान के लगाते हैं अंतर्गत होगा। कि आप भारतीय जनता आप पार्टी चिल्लाते के रहिए। हितों के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आप ठीक है। सरकार में आए हैं। ठीक है। गो बैक से ठीक नहीं है। चलेगा काम। ठीक है। ठीक है। आप अपने आप बैक अच्छा चले ठीक है। ठीक है।